नमस्कार, आप देख रहे हैं TTN 24। मैं प्रिया पांडे आपके साथ। आज के बुलेटिन की आगाज बड़ी खबरों के साथ। मऊरानीपुर कोतवाली क्षेत्र में चोरों के द्वारा एक के बाद एक चोरी की वारदात को अंजाम। जानकारी के अनुसार मऊरानीपुर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत चुरारी रोड मऊ देहात निवासी घनश्याम सिंह पुत्र भान सिंह ने पुलिस को दिए गए प्रार्थना पत्र बताया कि वह परिवार सहित एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए गया हुआ था। तो वहीं जब वह लौट कर आया तो देखा घर में मुख्य गेट पर ताला टूटा है। साथ ही अंदर जाकर देखा तो अंदर के कमरों में भी ताला टूटे हुए थे। साथ ही पूरा सामान बिखरा पड़ा था। पीड़ित ने बताया कि चोरों के द्वारा घर में रखा हुआ सोने चांदी की कीमती सामान एवं नगद रुपए चोरी कर लिए गए हैं। तो वहीं पीड़ित ने पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। क्या नाम है? घनश्याम सिंह। कहाँ के निवासी हैं? मऊरानीपुर देहात। क्या घटना हुई है आज? चोरी हो गई हमारी घर की चोरी हो गई। सामान ले गए, मंगलसूत्र ले गए, अंगूठी ले गए, 8,500 रुपये ले गए। क्या क्या सामान था? मंगलसूत्र, झुमकी और मंगलसूत्र, अंगूठी, 8,500 रुपये, चीज़ें बस्ते सब कुछ सामान पूरा ले गए। आज कहाँ आए थे आप? आज हम सुबह मकान पर पहुँचे, वहाँ जाके देखा हमने तो पूरा सामान बिखरा पड़ा था। 4 ताले टूटे हुए थे और हमने देखा, फिर हमने फ़ोन लगाया सर को, हमने घर वालों को बताया। बीच बाजार में 2 व्यापारियों में जमकर चले लात घूसे। दुकान के आगे अवैध अतिक्रमण को लेकर हुआ विवाद। कहासुनी के बाद जमकर दोनों दुकानदारों के बीच हुआ झगड़ा देख सैकड़ों लोगों का लगा रहा जमावड़ा। सूचना पर पहुंची मोट पुलिस। मोट कोतवाली क्षेत्र के डाक खाने के सामने की घटना। एक्सक्लूसिव तस्वीरें कैमरे में हुई कैद। टेंशन ना ले। लखीमपुर खीरी के गोला डिपो ने बिछिया वासियों को दी सौगात। बहराइच के सबसे दुरुस्त कस्बे बिछिया से लखनऊ के लिए बस सेवा शुरू। बिछिया से तमाम सवारियों को लेकर रोडवेज बस लखनऊ हुई रवाना, जिसमें रोडवेज सेवा शुरू होने पर बिछिया वासियों ने यात्री एवं बस स्टॉप को खिलाई मिठाइयाँ। बिछिया से लखनऊ जाने वालों को पहले होती थी बहुत दिक्कतें। 48 घंटे के अंदर पुलिस ने महिला के साथ घर में घुसकर हुई लूट की घटना का किया खुलासा। एसओजी टीम व सर्विलांस टीम एवं थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में मुठभेड़ के बाद 4 शातिर अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बीते मंगलवार मोहल्ला जाफरी निवासी बबलू कनौजिया की पत्नी गीता कनौजिया के साथ गिफ्ट ऑर्डर देने के बहाने घर में घुसकर बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया था। वहीं बदमाशों के द्वारा की गई लूट पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। एसपी के निर्देश पर 3 टीमों को घटना के अनावरण के लिए लगाया गया था। मामले पर एसपी अशोक कुमार मीना ने पुलिस लाइन सभागार में किया खुलासा। अंतर जनपदीय गिरोह के 4 बदमाशों को पुलिस ने जखा तिराहे के डकैती की योजना बनाते समय मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया था। एक बदमाश फरार। एसपी ने 48 घंटे के अंदर घटना का खुलासा करने पर टीमों को 10,000 का इनाम देने की घोषणा भी की है। गिरफ्तार किए गए आरोपी राजू मिश्रा निवासी ग्वालाटोली, धर्मेंद्र राठौर निवासी ग्वालटोली, आकाश बाथम निवासी बाकरगंज, राजन शाक्य निवासी गोविंद विहार, करावल नई दिल्ली के निवासी फतेहगढ़। पुलिस लाइन सभागार में मीडिया के सामने एसपी ने घटना का खुलासा किया। दिनांक 13 तारीख को थाना फतेहगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत
जो श्रीमती गीता पत्नी बबलू कनौजिया हैं, जो कि मोहल्ला जाफे में रहती है, उनके घर पर सुबह करीब 8 बजे घर के अंदर 2 लोगों ने घुसकर लूटपाट की थी और उनका गला दबाकर, मुंह दबाकर उनकी सोने की चेन लूट कर भाग गए थे। उसी के संबंध में 28 घंटे के अंदर इस घटना का खुलासा किया गया। थाना फतेहगढ़ एसओजी टीम, सर्विलांस टीम, सिविल सिटी के नेतृत्व में इस घटना का खुलासा किया गया है और इसके अंतर्गत इस घटना में जो अभियुक्त थे उनको दौरान पुलिस मुठभेड़ उसके बाद जकात तिराहा से उनको अरेस्ट किया गया है। इसमें राजू मिश्रा, आकाश बातम, धर्मेंद्र राठौड़ और राजन साक्के इनको गिरफ्तार किया गया है। उनका एक साथी है जो राजू है, वो भागने में सफल रहा है। इनके पास से लूट से संबंधित एक अदद जो पीली धातु की चैन है वो बरामद हुई है। साथ ही साथ नाजायज़ तमंचे और जो चाकू हैं वो बरामद हुए हैं और कुछ रस्सियाँ इनसे बरामद हुई है। इनसे इंट्रोगेशन में जो चीज़ पता चली है, इनका मास्टरमाइंड धर्मेंद्र राठौड़ है। ये यहाँ पे फर्नीचर का काम करता है, लकड़ी का काम करता है। सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी की मासिक बैठक 18 को। खबर बलिया जनपद के चंद्रशेखर उद्यान की है, जहां सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के जिला प्रभारी जनार्दन राजभर ने बताया कि आगामी 18 दिसंबर दिन रविवार को सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी की मासिक बैठक आयोजित है, जिसमें विभिन्न बिंदुओं पर रणनीति बनाई जाएगी तथा आगे आने वाले समस्त चुनाव के मद्देनजर विचार विमर्श किया जाएगा। आइए सुनाते हैं जनार्दन राजभर की जुबानी क्या कुछ कहा, ध्यान से सुने। जी, आप एक अपना परिचय बताएं। जी, मेरा नाम जनार्दन राजभर है और मैं सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी का मैं जनपद बलिया का प्रभारी हूँ। इस समय कहाँ पर आए हुए हैं, कौन सी कार्यक्रम आयोजित है और कब से होना है? मैं यहाँ जनपद बलिया के कलेक्ट्रेट प्रांगण में आए हुए हैं जी, और मैं अपने जनपद बलिया के सभी पत्रकार बंधुओं को यह सूचित करने के लिए एक पत्रक देने आया हूँ जी कि आगामी 18 दिसंबर को स्वाभिमान पार्टी का जिले का समीक्षक बैठक यहाँ होना है जी। उसी के संदर्भ में आप सभी पत्रकार बंधुओं को सूचित करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। उस बैठक में कौन कौन से पदाधिकारी मौजूद रहेंगे? हमारे जनपद बलिया के ब्लॉक के कमेटी रहेंगी, पूरे जनपद बलिया के 17 ब्लॉक की विधानसभा 6 विधानसभा के कमेटी के लोग रहेंगे और जनपद बलिया के कमेटी के लोग रहेंगे। इसमें मुख्य अतिथि रहेंगे हमारे स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव माननीय मनोज राजभर जी। बैठक में कौन कौन सी चीज़ों पर रणनीति बनाई जाएगी? पार्टी को मजबूत करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में जो लोकमान्य की जनमानस की समस्या हैं उस पर हम बैठ कर के चर्चा करेंगे और इस पर विमर्श करेंगे कि हमारे जनपद बलिया में गरीबों को न्याय मिले। उन समस्याओं पर हम लोग लड़ेंगे, खरा उतरेंगे और स्वाभिमान पार्टी को वहाँ मजबूत करेंगे। देखा जा रहा है कि अभी नगर निकाय चुनाव आ चुका है और जनपद के विभिन्न नगर पंचायत, नगर पालिका क्षेत्रों में प्रत्याशी लगभग घोषित किए जा रहे हैं। पार्टी की क्या एजेंडा होगी और क्या काम करेंगे? मान्यवर, अभी तो यह पार्टी हमारा मात्र 2.5 महीने की पार्टी है। अभी हम पूर्ण रूप से संगठन बनाने में लगे हुए हैं। अभी हम जनपद बलिया के किसी भी नगर पंचायत में अपने उम्मीदवार हम नहीं अभी घोषित किए। इसका मतलब ये है कि आगामी 18 तारीख की बैठक में इस पर रणनीति बनाई जाएगी और आगे क्या करना है, बिल्कुल यही इस पर सही विचार है। होगा। जी, इस पर विचार होगा। मामला जिला अलीगढ़ तहसील अतरौली का है, जहां जानकारी के अनुसार जनपद अलीगढ़ की तहसील अतरौली में छर्रा रोड चंदन नर्सिंग होम के सामने एक किराए की बिल्डिंग में एनजीओ वर्कर महिला स्वाति शर्मा, हैप्पी शिवानी और मोनिका द्वारा चलाया जाता था, जो कि हाई स्कूल इंटर पास लड़कियों से फील्ड वर्क के माध्यम से गांव-गांव जाकर हम उम्र की लड़कियों के फॉर्म भरकर लाती थी और एनजीओ के नाम पर 510 रुपए ट्रेनिंग के नाम से 2 माह से जमा कराती थी, जिसमें चरित्र प्रमाण पत्र भी शामिल था। 2 माह की ट्रेनिंग करिए, उसके बाद 10,000 से 20,000 तक की नौकरी इसी फाउंडेशन में आपको मिलेगी। यह खबर सुनकर लड़कियों के परिजन मौके पर पहुंचे और एनजीओ के बारे में जानकारी की। वहां ठगी का मामला सामने है। इस विषय में परिजनों ने ठगी के मामले की जानकारी मीडिया को बताया। इसका शिकार सितंबर माह से अब तक 2000 लड़कियां हो चुकी हैं। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने चारों लड़कियों को पूछताछ के लिए थाना लाया। इस मामले की विवेचना 12 नवंबर चौकी प्रभारी अरुण वेसला को दी है।
चारों लड़कियों को थाने में लाने के बाद ठगी का शिकार हुई लड़कियों व उसके परिजनों के थाने में भी आ गए। थाना प्रभारी अरविंद कुमार राठी ने सभी पीड़ितों को समझा बुझाकर घर जाने को कहा। जांच का विषय है, उसके बाद ही कार्रवाई अमल में ली जाएगी। मैडम मुझे तो बहुत गलत लग रहा है, बहुत गलत क्या चाह रही हैं आप? हम तो चाह रहे हैं सर, हमारे तो पैसा नहीं है, बैठ आप कोतवाली पे आई हैं, पुलिस भी गई थी, आप क्या चाह रही हैं आप? आप मिलकर बताइए आप क्या चाह रही हैं? आपको गलत किस तरह से लग रहा है? किस प्रकार से गलत आपको लग रहा है? गलत इस प्रकार से लग रहा है सर, बताइए आप 6, 7, 8, 9 हाई स्कूल इंटर है, इनके लिए क्या नौकरी मिल सकती है? तो ये चीज आपने उस वक्त क्यों नहीं सोची? आपने ज्वाइन किया? मैडम मैंने रोका समझाया पूरा, लेकिन मेरा कहने का मतलब था मैंने कोशिश से ही आ रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर देखा, कल भी देखा था, मैंने नहीं पता क्या हो रहा है कैसे है। मैं तो कल चली गई थी, कागज कुछ है जमा नहीं किया था, चली गई थी मैं दोबारा आई हूँ आज 9:30 बजे। ये कंपनी की चारों लड़कियां जो आप सब लड़कियों से ठगी कर रही हैं, तो इन्होंने और कुछ बताया अपने ऑफिस के बारे में? ऑफिस के बारे में कुछ नहीं बताया। ठीक है। राजीव गांधी युवा मित्र राजस्थान को आगे ले जाने में निभा रहे हैं महत्वपूर्ण भूमिका। कोटा शहर के राजीव गांधी युवा मित्र दुष्यंत सिंह गहलोत कोटा दक्षिण के वार्डों में रोजाना आम जनता को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं। गहलोत ने बताया कि राजस्थान सरकार के द्वारा आर्थिक एवं सांख्यिकी निर्देशालय की ओर से राजस्थान में राजीव गांधी युवा मित्र द्वारा लगे हुए हैं, जो शहर से लेकर ग्रामीण अंचल में गांव और ढाणियों में निवास कर रहे ग्रामीणों को सरकार की लोक जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में उन्हें उनके घर पहुंच जानकारी दे रहे हैं। हमारा कार्य आम जन को जागरूक करना और सरकार की योजना से लोगों को जोड़ना, क्योंकि नागरिकों एवं महिलाओं को सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी नहीं हो पाती है, जिससे सरकार की योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक नहीं पहुंच पाता। इसलिए हम आम जन के मित्र बन सरकार की योजना की जानकारी सीधे आम जन तक दे रहे हैं। नवनियुक्त राजीव गांधी युवा मित्र दुष्यंत सिंह गहलोत ने बताया कि गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों तक राजीव गांधी युवा मित्र पहुंचकर विभिन्न योजनाओं की विस्तृत जानकारी देकर योजनाओं का लाभ दिलवाने का काम कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि सरकार द्वारा लगाए युवा मित्र से लोगों में जागरूकता आई है, लोगों को सही जानकारी मिल रही है। अब लोगों को विभागों के चक्कर नहीं काटने पड़ रहे। इस तरह युवा मित्र द्वारा कार्य चल रहे आगे भी होते रहेंगे, जो लोगों को काफी योजनाओं का फायदा होगा। मैं रीना पांचाल बोल रही हूँ जगपुरा से। मैं यहाँ की रहने वाली हूँ जगपुरा की, और हमारे यहाँ पे कोरोना काल में बहुत परेशान थे। हमें नौकरी की तलाश के लिए भटकते इधर उधर, नौकरी नहीं मिली। हमारे यहाँ पे वो राजीव गांधी युवा मित्र दुष्यंत गहलोत आए और उन्होंने हमें बताया, और ये सरकार की तरफ से जो नौकरियां आई वो हमने वहाँ पे उनकी जानकारी लेके और उसमें फॉर्म भरा ये मित्र में जाके, और फिर हमारे यहाँ जॉब लग गया। कुछ ही दिनों बाद में जॉब लग गया, तो अब हम काम कर रहे हैं, हमारे बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं और काम चल रहा है। मैं उनको मेरी तरफ से मुख्यमंत्री जी को, अशोक गहलोत को धन्यवाद देती हूँ। बोलो। मेरा नाम रेशमा है, मैं जगपुरा की मूल निवासी हूँ। मैं विकलांग हूँ, वार्ड नंबर 10 की रहने वाली हूँ। मैं काफ़ी समय से परेशान थी, मेरी पेंशन अब जाके चालू हुई, इसलिए मैं सरकार का धन्यवाद करती हूँ। मेरा नाम कलावती है और मैं इनकी दादी हूँ अभिषेक की। मेरा बड़ा बच्चा एक्सीडेंट हो गया, इसके माँ बाप दो ही नहीं है, हम दादी पालन पोषण कर रही हूँ। और मैं जगपुरा की रहने वाली हूँ, पुलिस चौकी के पीछे रहने वाली हूँ, और मैं इनका पालन पोषण कर रही हूँ। और मेरे सरकार की तरफ से नॉलेज याद हो कि भाई इसका फार्म भरो, कुछ भरो तो इसकी तनख्वाह चालू हो जाएगी, कोई किसी ने बताया तो मैंने जाकर मित्र की दुकान पर जाकर फार्म भरया, तो इसकी है ना जो तनख्वाह उनका चालू होगी थोड़ी बहुत। सरकारी स्कूल में पढ़ने जाता है और तनख्वाह चालू हो गई, इसकी थोड़ी ये होगी पैसा कौड़ी में। तो हम परेशान हो गए बहुत, पैसा कौड़ी में गरीब आदमी, हम कहाँ से पालन पोषण करें, कहाँ से क्या करें। तो सरकार की वजह से हमारा तनख्वाह चालू हो गई बच्चा की। इसके माँ बाप कोई नहीं है, इसके घर झोपड़ा कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है इसके। मुख्यमंत्री की, अशोक गहलोत जी की धन्यवाद चाहती हूँ मैं। हाँ, ये राजीव गांधी सबकी धन्यवाद, माफी चाहता हूँ मैं, धन्यवाद चाहती हूँ। चोरी की घटना का सफल अनावरण। चोरी गए
चोरी किए गए सामान, नकदी सहित कुल कीमत लगभग 8 लाख रुपए के साथ 3 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक कुशीनगर धवल जायसवाल के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक कुशीनगर रितेश कुमार सिंह के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी कश्या कुंदन सिंह के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 16/12/2022 को थाना कश्या पुलिस टीम द्वारा गोबरही के पास 1055/22 धारा 380 भादवी से संबंधित अभियुक्त गण 1 सोनू थाना कस्या जनपद कुशीनगर, 2 इंजूल जल्लुम सा पटिया थाना कस्या जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर उनके निशानदेही पर चोरी गए सामान क्रमशः पीली धातु के 4 पीस हार, 8 पीस झुमका, मांगटी का 1 अदद चेन, पीस लेडीज अंगूठी, 1 पीस जेंट्स अंगूठी, अदद लॉकेट, अदद नाक का किल, 1 अदद गला हुआ सोना ठोस आकार का, 1,50,000 रुपए नगद, चोरी किए गए सामान की कीमत लगभग 8 लाख रुपए बरामद की गई है। चोरी की घटना का खुलासा हुआ है, बड़ी बरामद की है। कब चोरी हुई थी और कितने लोग गिरफ्तार हुए, क्या बरामद हुई? जनपद कुशीनगर में थाना कस्या ने एक सराहनीय कार्य करते हुए चोरी की एक घटना का सफल अनावरण किया है और उसमें 100% बरामदगी की है। ये कस्या में एक चोरी हुई थी जिसमें मुकदमा अपराध संख्या 1055/22 दर्ज किया गया था। इसी क्रम का सफल अनावरण हुआ है और इसमें 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें से सोनू, इंजुल और सुरेश वर्मा है। इसमें 2 व्यक्ति जो हैं वो पिता पुत्र हैं जो चोरी की घटना कारित करते थे और इसके अलावा एक व्यक्ति है जो चोरी किए हुए सामान को खरीदता था। इनके पास से 1.5 लाख रुपए नकद बरामद किए गए हैं और करीब 7 लाख के आसपास का जो आभूषण चोरी हुआ था उसको बरामद किया गया है। मेरी तरफ से टीम को 20,000 रुपए का इनाम दिया जाता है। इस संदर्भ में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधीक्षक श्री अजय कुमार सानी जनपद जौनपुर द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री शैलेंद्र सिंह के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी बदलापुर श्री शुभम तोली के कुशल पर्यवेक्षण में एचएस योगेश यादव को दिनांक 12/12/2022 को गोली मारकर हत्या करने वाले वांछित अभियुक्तों में से विकास शर्मा पुत्र दिनेश चंद्र शर्मा निवास ग्राम पटेल दयाल थाना बदलापुर जनपद जौनपुर, दूसरा शशिकेश शुक्ला उर्फ गोलू शुक्ला पुत्र नन्हेल शुक्ला उर्फ अजय प्रकाश शुक्ला ग्राम मछली गांव थाना बदलापुर जनपद जौनपुर को मुखबिर की सूचना परसों खनपुर हाईवे पुलिस के नीचे से दिनांक 15/12/2022 को हमराही कर्मचारी गणों के गिरफ्तार कर विधिवत कार्रवाई की जा रही है। हत्या में शामिल अन्य 2 अभियुक्तों को जिसमें कि पुष्पेंद्र दुबे उर्फ बंटी पट्टी दयाल, काजू दुबे पुत्र सुनील दुबे पुत्रगण सुनील दुबे पट्टी दयाल थाना बदलापुर की तलाश जारी है। योगेश यादव पुत्र शिवशंकर यादव निवासी ग्राम सुल्तानपुर थाना बदलापुर की दिनांक 12 दिसंबर 22 को फायरिंग के दौरान गोली लगने से मृत्यु हो गई थी, जिसमें अभियोग पंजीकृत किया गया था और इस घटना के अनावरण के लिए टीमें काम कर रही थी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद जौनपुर के कुशल नेतृत्व में स्वाट सर्विलांस एवं स्थानीय थाना की संयुक्त टीम के द्वारा इस घटना का अनावरण करते हुए इस घटना में शामिल अभियुक्त विकास शर्मा पुत्र दिनेश चंद्र शर्मा निवासी पट्टी दयाल थाना बदलापुर एवं एक अन्य अभियुक्त शशिकेश शुक्ला उर्फ गोलू शुक्ला पुत्र नन्हे शुक्ला उर्फ अजय प्रकाश शुक्ला निवासी ग्राम मछली गांव थाना बदलापुर को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके कब्जे से 700 रुपये नकद और घटना में प्रयुक्त 1 अदद मोटरसाइकिल हीरो CD डिलक्स ये बरामद की जा चुकी है। अभियुक्त विकास शर्मा एवं शशिकेश शुक्ला और गोलू शुक्ला का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास है। इस घटना में जो शामिल अन्य अभियुक्त हैं उनकी भी शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित करते हुए इसका सफल अंतिम निस्तारण कर लिया जाएगा। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे आपके साथ, आप बने रहे हमारे साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।